माय डियर स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल। आज मैं आपको गुजरात यूनिवर्सिटी की जो ऑफलाइन एग्जाम होने वाली है, ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए मैं स्टैटिस्टिक की पूरी इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, जिसमें आपको थियरी भी मिल जाएगी और कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए यूनिट वाइज आपको मैं समझाता हूँ थियरी कौन कौन सी करनी है। तो सबसे पहले यूनिट 1 चैप्टर 1 में क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, ये 3 क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द मेथड ऑफ स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, गिव इट्स यूजेस। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन्ड बाय प्रोबेबल एरर एंड इट्स फॉर्मूला, आपको उसकी फॉर्मूला लिखनी है और उसके साथ उसके यूजेस भी लिखने हैं। थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, हाउ विल यू इंटरप्रेट इट्स वैल्यू। और फोर्थ क्वेश्चन है एग्जाम्पल आपको देने हैं नेगेटिव और पॉजिटिव कोरिलेशन के। ये 4 क्वेश्चन में से पहले 2 तो आप पक्के करके जाइएगा ही। यूनिट 1 में ही चैप्टर 2 है, यूनिट 1 में ही चैप्टर 2 आएगा, जिसमें से आपको ये 3 क्वेश्चन करके जाने हैं। यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसोसिएशन, और लास्ट आपको मेथड्स कौन कौन सी एसोसिएशन की वो पढ़ के जाना है। पहले 2 क्वेश्चन तो अच्छे से करके जाइएगा ही। चैप्टर 3 की बात करूँ, यूनिट 2 में आता है चैप्टर 3 यूनिट 2 में, तो उसमें से यही सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। डिफाइन द रिग्रेशन कोएफिशिएंट एंड इट्स 5 प्रॉपर्टीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन कभी मत छोड़ना। और दूसरा डिफरेंस बिटवीन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो ये हो गया हमारा 2 यूनिट। अब तीसरे यूनिट की बात करता हूं, चैप्टर नंबर 4 आएगा, उसमें आपको ये 3 क्वेश्चन करने हैं। व्हाट इज द बिजनेस फोरकास्टिंग, एक्सप्लेन्स इट्स इंपॉर्टेंस। और सेकंड क्वेश्चन है आपको लीस्ट स्क्वायर मेथड एक्सप्लेन करनी है और उसके बाद एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड एक्सप्लेन करनी है। याद रहे, सभी बच्चों को एक एडवाइस दे रहा हूं, आप हमेशा याद रखना थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट बहुत ईजी है। तो थर्ड यूनिट की थियरी और एज वेल एज उसके सम, और फोर्थ यूनिट की थियरी और उसके सम करके जाइएगा। ये 2 यूनिट बहुत इजी है स्टैटिस्टिक में, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट 4 में, चैप्टर नंबर 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करके जाना है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड यूजेस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक, डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिक भी कहते हैं उसको। तो उसका आपको पहला क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मेरे हमेशा आगे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, जीएफआर, टीएफआर, एसएफआर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंस है यूनिट वाइज चैप्टर वाइज, वो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यूनिट 1 चैप्टर 1 में इलस्ट्रेशन 6 कर लीजिए, सम नंबर 49, 51, 17, 20, 24, 26, 28, 29, 39, 40, और शॉर्ट सम्स में आप 47, 40, 41 एंड 42 इतने कर लीजिएगा। यूनिट 1 में ही चैप्टर 2 की अगर मैं बात करूं तो सम नंबर 24, 27, 29, 30, 31, 32 कर लीजिएगा, यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन के हैं। और शॉर्ट सम में आप 35, 36, 37, 38, 42A, 42B, 19 और 20 कर लीजिएगा, और थियरी भी रीड कर लीजिएगा जो मैं आपको आगे दी है। यूनिट 2 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 3 उसमें कवर होगा, और उसमें सम नंबर 10, 14, 15, 16, 31 करना है। और शॉर्ट सम्स में आपको 23, 24, 32, 38, 41, 46, 48B, 52, 50 का सेकंड क्वेश्चन और 51। ये हो गया यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3। अब मैं बात करता हूँ यूनिट नंबर 3, बहुत इजी यूनिट, आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ, यूनिट 3, 4 आपको नहीं छोड़ना है, बहुत कम क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सम नंबर 8, 10, 11, 13 मोस्ट IMP है, याद रखिएगा। 14, 15, 21 और 22, जो 21, 22 है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड के, वो भी आपको करने हैं, 21 एंड 22। अब बात करते हैं हम आगे चैप्टर 5 की, यूनिट नंबर 4, सम नंबर 8, 9, 10। यूनिट नंबर 4 चैप्टर 5, सम 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 22, 23 एंड 24, एंड शॉर्ट सम्स आपको करके जाने हैं 26 to 29। ये है आपकी पूरी स्टैटिस्टिक की इंपॉर्टेंस, इतना कर लोगे आपका पूरा 50 में से 50 मार्क कवर हो जाएगा। होप सो आप सभी को इंपॉर्टेंट समझ आ गई होगी। और ये हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो की जो सीरीज है उसमें और 2 सब्जेक्ट मैं आपको देने वाला हूँ, अकाउंट्स आपको दोनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा।